हमारे बीच में आए उर्मिला माता जी। तो उर्मिला माता जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। तो हमारी माँ के समान ही हैं। और बहुत लंबे समय से भक्ति में जुड़ी हैं। बहुत सारे भक्तों को माता जी इंस्पिरेशन दे रही हैं इस समय। और ईस्ट ऑफ कैलाश में जो इस्कॉन गर्ल्स फोरम है, माता जी उसको हेड कर रही हैं बहुत लंबे सालों से, बहुत लंबे समय से। और सारे जितने भक्त हैं कनेक्टेड है माता जी से, बिल्कुल माता जी जैसे बन गए हो ना, एकदम हैप्पी। तो जैसे बोलते हैं कि डिवोटी मीन्स हैप्पी डिवोटी। तो कैसे खुश रहना है भक्ति में, अगर कुछ को सीखना है तो माता जी का संग कर ले वो। अ, हमेशा चेहरे पे एक अंदर बड़ी सुंदर मुस्कान, एक अंदर से खुशी रहती है। वही व्यक्ति खुश रहता है जो अंदर से खुश हो। तो बाहर वाली खुशी तो ज्यादा टिकती नहीं है। सो माता जी इज वो साक्षात प्रतिमूर्ति है भक्ति में खुशहाल कैसे रहना है। और इनफैक्ट माता जी डांटती भी है तो बड़े खुश होकर डांटती। तो मुझे याद है कि पहले बहुत बार हम माता जी के साथ गए, यात्राओं में साथ गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में साथ रहते थे। सो एक बार माता जी हमें बोल रही थी कि हमारा एक जो प्रोग्राम था मतलब बड़ा डिले चलता था, उसमें कोई समय काल कुछ होता नहीं था उसमें। तो माता जी प्यार से बोलती है, बोले आपके आप लोग ना तीनों गुणों से ऊपर हो, समय काल का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता नहीं है। डांटते भी बहुत। तो इट इज आवर ग्रेट फॉर्चून कि आज हमारे बीच भी आई है। और बहुत सारे भक्त हैं जो माता जी से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं। माता जी की साधना बहुत पक्की है। गुरु इजनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत सेवा करी है महाराज की उन्होंने, बहुत हृदय से, बहुत जान से, अपने मन बुद्धि सब कुछ लगा के गुरु महाराज की सेवा करी है। तो today we have that fortune to hear from माता जी। Thank you very much माता जी for coming and giving your precious time। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आपका एसोसिएशन बहुत अच्छा हमें मिला। युद्ध क्षेत्र में हम आपके साथ ट्रिप में गए थे तो हमें इतना अच्छा लगा। और हमारी सभी गर्ल्स को आपने आईडीसी कोर्स कराया था आपने, मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकती उसको। आपने दामोदर प्रभु, आप दोनों का जो प्रेम था ना वो देखकर मैं बहुत अट्रैक्ट हुई थी कि भक्तों में इतना प्रेम और दोनों के ग्रुप्स इकट्ठे मिल रहे हैं और इतने लोगों को यात्रा पे ले जाते हो आप। और इतना आपने वहां पे वो चोरा चोरा वो गाया था ना, अष्टकम गाया था जो आपने भगवान को जो ग्लोरीफाई किया था, वो बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आज जपा टॉक है तो थोड़ा जपा के बारे में बताना चाहूंगी मैं कि वैसे तो सारे भक्त जो है करीब मेरे ख्याल बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, शायद 222 शायद हो चुके हैं अभी और हो भी रहे हैं। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा ग्रुप है ये। तो जपा जो है वो बहुत सीरियस मैटर है, मतलब कि डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। और जब हम जपा करें, गुरु महाराज हमेशा कहते थे ध्यान पूर्वक जप करो। यही कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी है, प्रॉब्लम ही ये, ध्यान पूर्वक जप नहीं होता, हमारा ध्यान इधर उधर बहुत जगह होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। और जब से मोबाइल जब आया फोन, तब से तो डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा हो गया। तो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बहुत सी चीजों को अपना सकते हैं, जैसे कि हम ऐसी जगह पे जप करें जहाँ पे हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, जा और भक्तों के साथ में करें। और एक ही स्थान पे करें, जहाँ मतलब जगह को बदले नहीं। क्या होता है कि हम कभी एक जगह पे करते हैं, कभी दूसरी जगह पे करते हैं, तो फिर भी तो और प्रॉब्लम आती है। तो और दूसरा कि हम नींद पूरी कर ले अपनी। अगर हम नींद पूरी कर लेंगे ना तो फिर हमारे को जब के समय नींद नहीं आएगी। होता है कि हम एक जगह पे बैठ जाते हैं और आराम से बैठते हैं तो बड़ी जैसे नाम लेते हैं तो बड़ा कोजी कोजी लगता है और अच्छा लग रहा होता है, मतलब पेन नहीं होता कुछ और बहुत रिलैक्स होते हैं, तो क्या होता है नींद आ जाती है। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हैं और सुनते रहे हम उसके बारे में, जपा के बारे में सुनते रहे। तो क्यों हरि नाम ही केवल है जो ना, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्य था। तो वो एक इसके लिए अष्टकम भी है हरि नाम में, इसके ऊपर हरि नाम के ऊपर अष्टकम है, एक बहुत सुंदर गाया हुआ है। और उसमें बताया पुनः सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरि नाम एव केवलम। तो ये जो है ना, भगवान ने जो हमें ये औषधि के रूप में दिया, चैतन्य महाप्रभु जो हमारे लिए औषधि लेके आए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, एनर्जी औषधि माया नाशी वर लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। तो मैं तुम्हारे लिए औषधि लेकर आया हूँ। तो ये भवसागर से पार कराना चाहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु की, बहुत बड़ी टेंशन है। वो चाहते हैं कि इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से हम छूट जाएं। तो वो हमारे लिए बहुत आसान तरीका लेकर आए हैं। हम बहुत बड़े बड़े तपस्या और यज्ञ ये सब नहीं कर सकते ना, इतनी सेक्रीफाइस, हमारी लाइफ स्पैन ही बहुत छोटा है। कलयुग में लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। तो हमें इतने छोटे टाइम पे महाप्रभु ने इतना आसान तरीका दिया है ना, एकदम खुला मंत्र दे दिया है। कोई गुप्त मंत्र नहीं है ना, हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र तो कोई भी कर सकता है। और जब गुरु हमें देते हैं तो फिर इसकी उस पर पोटेंसी भी देते हैं, एम्पावर करते हैं वो ना। तो वो माला पे जब करके देते हैं
तो वो हमें जब प्रदान करते हैं और फिर हमसे प्रॉमिस भी कराते हैं इतने वैष्णवों के सामने, इतने देवी देवताओं के सामने, भगवान के सामने, है ना, ये प्लेज करवाते हैं कि 16 माला रोज करूंगी, 4 नियम का पालन करूंगी। तो इससे क्या होता है हमारा, और एक टेस्ट जो है ना हमारा धीरे 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 बढ़ता है जैसे जैसे माला करते हैं। तो गुरु महाराज कभी कभी ये भी कहते थे कि इफ समटाइम्स इवन यू इफ यू डोंट फील लाइक चैंटिंग बट डू इट एज ए ड्यूटी। ये गुरु महाराज की बहुत स्टेटमेंट मैंने कई बार सुनी। कहते हैं कई बार हमारा मन नहीं करता हो तो, क्योंकि 3 गुणों के अंदर है, बद्ध जीव है, कलयुग के बद्ध जीव है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमारा मन ना करो, अरे आज करने का मन नहीं है। तो फिर एकदम गुरु महाराज का जो वो जो है ना स्टेटमेंट कि यू डोंट फील लाइक चैंटिंग बट स्टिल डू इट, है ना, एज ए ड्यूटी। तो अगर हम 16 माला जब कर लेंगे ना, प्रभुपाद भी एक बार कहते थे कि मैं 16 माला करके नाउ आई कैन डू एनी नॉनसेंस, बट हाउ कैन आई डू एनी नॉनसेंस। जब आपने 16 माला जब कर लिया है तो आपका नॉनसेंस करने का मन ही नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे? आप आपसे होगा ही नहीं। आप मतलब आप इतनी अच्छी चेतना में आ जाओगे ना, आपकी कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी होगी कि नॉनसेंस का मतलब भी नहीं है। तो जब मैं जुड़ी थी, नई नई जुड़ी थी, तो उस समय मेरे पास, मैं एक ऐसे अपनी अलमारी साफ कर रही थी और मेरे को एक भगवत गीता वहां से मिली, मेरे को भगवत गीता। तो मैंने सोचा, मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था क्योंकि बचपन में जब मेरे को पैसे मिलते थे, मेरे फादर देते थे पैसे, तो मैं बुक्स खरीद के लाती थी और कोने में बैठ के पढ़ती रहती थी। तो मैंने मेडिकल बुक्स भी बहुत पढ़ी थी। तो मैंने सोचा ये कौन सी किताब है जो मैंने आज तक देखी नहीं है, तो वो भगवत गीता मेरे हाथ में लगी। तो प्रभुपाद कहते हैं ना, माई बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब, व्हेन दे ब्लास्ट यू नेवर नो। तो मैंने उस किताब को खोला, तो उसमें पहले पेज पे लिखा हुआ था कि हमें 16 माला का जप करना चाहिए और 4 नियम का पालन करना चाहिए। तो मैंने सोचा वाह कैसी लाइफ होगी हमारी, कितनी अच्छी लाइफ होगी। और उसमें 4 नियम का पालन मतलब कोई भी ये ऐसे ऐब नहीं होगा। तो हमारी लाइफ कितनी प्योर होगी, बिना प्याज लहसुन का खाएंगे, सब करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और फिर करेंगे क्या, 16 माला जब करेंगे तो हमारी लाइफ कितनी वंडरफुल होगी। मैं ना सपना देखने लगी। तो मैं कहा वाह प्रभुपाद, मैं तो कायल होगी आपकी। मतलब ये स्टेटमेंट से मैं, मतलब पहले पेज में मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी स्टोरी की तरह इसको, और पढ़ते पढ़ते पता नहीं कितना टाइम हो गया मेरे को। और फिर मेरी रुचि हुई इसके प्रति, और मैंने फिर 1 माला जप करना, 2 माला जप करना, और 13 राउंड्स करती थी मैं जब। तो मुझे ऐसा लगता था मैं पहाड़ पे चढ़ गई, मैं हाँफ रही हूँ, 13 के ऊपर मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो मैं गुरु महाराज से मिली, अपने गुरु महाराज से। तो महाराज ने मुझे पूछा हाउ मेनी राउंड आर यू चैंटिंग। तो मैंने बोला महाराज 13 राउंड्स। कहते कम टू द वंडरफुल नंबर 16। गुरु महाराज का स्टेटमेंट था, कम टू द वंडरफुल नंबर 16। तो मतलब महाराज ने ऐसा बोला, और उसी दिन से 16 वाला हो गया। मुझे लगा जैसे उनका आशीर्वाद मिल गया, उनकी ब्लेसिंग मिल गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेसिंग्स। अगर हम कुछ भी भक्ति में करें, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे प्रयास से हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि हमारा एंडेवर तो 0% है। ये तो मर्सी है, वैष्णव की मर्सी है, गुरु की मर्सी है, भगवान की मर्सी है, उसके कारण ही कर पा रहे हैं। पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे थे हम ना, ब्रह्मांड भमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो और जब हमें अचीवमेंट मिल जाए तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा एंडेवर तो बहुत जीरो था, लेकिन अपना एंडेवर 100% करना है। देखो ये बहुत ट्रिकी है। अपना एंडेवर 100% करना है, लेकिन और क्रेडिट किसको देना है? क्रेडिट देना है भगवान को और गुरु को, वैष्णव को क्रेडिट देना है। इससे क्या होगा कि हमारे में अंदर झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार नहीं आएगा। और फिर क्या होगा कि हम धीरे धीरे और भक्ति में अग्रसर होंगे। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करना कि हमें हमें ब्लेसिंग्स दो, अपनी कृपा दो, और वैष्णवों से भी कृपा मांगनी है। तो तभी हम जप कर पाएंगे। अगर हम जप कर पाते, अगर भगवान चाहे तो कुछ भी ना बोल पाए, लेकिन फिर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, ये भी उनकी कृपा है कि हम लोग जो है उसमें, मतलब हमारा थोड़ा टेस्ट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम चैंटिंग करेंगे और हमारा जो इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, तो हमें क्या करना है? बोलना है, लाउड बोलना है सबसे पहले तो। लाउड बोलना है और फिर सुनना उसको। तो जैसे हम उसको बोलेंगे तो हमारे जैसे यज्ञ होता है ना, ये हमारे कान जो है कुंड की तरह है। तो हम यज्ञ कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं और आहुति दे रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यज्ञ की तरह है, इसलिए इसे जप यज्ञ कहते हैं। तो इसमें हम जैसे जैसे अपना हमें देखना कि कैसे हम बेस्ट मतलब जॉब कर सकें। क्योंकि जनरली क्या होता है, कीर्तन में भी सबको अच्छा लगता है, कीर्तन में भी सब मिलकर साथ कीर्तन कर लेते हैं, प्रसाद भी पा लेते हैं, बाकी सब जितने भक्ति के अंग है ना वो सब कर लेते हैं, यात्राओं में भी चले जाते हैं। लेकिन जप चीज है जहाँ पे आपको अपना फुल फोकस करना पड़ेगा, खुद एंडेवर करना पड़ेगा। वो उसमें आपको जैसे कहते हैं ना, अपनी फ्लाइट खुद उड़ानी पड़ेगी। जब एरोप्लेन में होते हो ना, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप एरोप्लेन में हो। तो ये अपनी जो फ्लाइट है खुद लेनी पड़ेगी इसकी। तो अपनी जर्नी है ये हमारी, जब हमारी जो है ना भक्ति के लिए जो जर्नी है, उसमें 99% हमारा जो इस पे जब पे डिपेंड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये कीर्तन में भी आता है। तो हमें बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है। तो इससे हम डिलीवर हो सकते हैं इस भौतिक संसार से, इन दुखों के संसार से, और धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं।
मुझे मालूम नहीं कितना समय है हमारे पास, कब तक हमें, मतलब मैं तो ऑन गोइंग बोलती रहूंगी। तो मुझे आप प्लीज कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं? एक क्वेश्चन है, हाथ उठा हुआ किसी का, हाँ कुछ कह सकते हैं कि हाँ किसी का? नहीं ओके। मतलब आप कंटिन्यू कर, किसी और रीजन से है हैंड रेस। अच्छा ओके ओके, तो मैं कितना कितना समय हो रहा है मेरे पास? बात है, आप कीजिए प्लीज। ओके ओके, अच्छा आधी रात, अच्छा लो। ओके। तो ये है कि इसमें कई कई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे को, तो हमें देखना कि क्या डिस्ट्रैक्शन है। जनरली क्या होता है, हम टायर्ड होते हैं ना, बहुत थके होते हैं। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है कि हमें नींद आ रही होती है। तीसरा कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो फिर हमें बस ये अपने आप को या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको लगता है कि आपका टेस्ट नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते थे, जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो कैसे जब करते थे, वो कहते थे मैंने 4 प्रहर होते हैं ना, हमारे दिन में 4 प्रहर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एक प्रहर में, हर प्रहर में 4 4 माला करते हैं। जैसे मॉर्निंग में हम सोचो कि 4 माला तो करनी ही करनी है, तो 4 राउंड्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हुआ तो फिर 4 माला कर ली, फिर शाम को 4 माला कर ली, और रात को फिर 4 माला। इस तरह से करते करते भी हम 16 माला कर सकते हैं। माइंड को कई बार ट्रिक करना पड़ता है। तो हमारा जो मन है ना, वो बच्चे की तरह है। तो बच्चा तो मचलता रहता है ना, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है, वो माँ की तरह है। तो इंटेलिजेंस से वो उसको कंट्रोल में करते हैं माइंड को। तो माइंड बहुत चंचल है। तो अर्जुन भी कहता है ना, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म। तो मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। तो उसको कैसे करेंगे कंट्रोल में? इंटेलिजेंस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल में करना है। कि नहीं, आपने प्रॉमिस किया है ना, गुरु को प्रॉमिस किया है, वैष्णव को किया आपने प्रॉमिस। और प्योरिफिकेशन तो इसी से ही आएगा ना। हम कैसे शुद्ध होंगे? शुद्ध होने का तरीका ये, और भगवान हमारे लिए लेके आए हैं, देखो इतनी अच्छी दवाई लेकर आए हैं। तो हमें इसको रोज करना है, और रोज रोज करेंगे, डेली करेंगे, तो हमें एक रूटीन में आ जाएगा। तो जब हम रूटीन में जब आ जाएगा, तो हमारी जितनी चीजें हैं, हमारी बाकी कार्य और भी चीजें हमारी लाइफ में चलती रहती है, वो ट्रैक्स चलते रहते हैं। लेकिन जब अगर हम कर लेंगे, हमारा मोटा मोटा काम हो जाएगा ना, तो बाकी काम बहुत बहुत स्मूथ जाएगा। जैसे एक टीचर था, उस दिन ना एक स्टूडेंट था, उसको 3 जार दिए। उसको बोला कि बड़े बड़े पत्थर रखने हैं, छोटे छोटे पत्थर रखने हैं, और रेत डाल दी है। तो आप इसको करके दिखाओ। 3 स्टूडेंट्स थे। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, सबसे पहले तो पत्थर छोटे वाले डाल दिए, फिर मिट्टी डाल दी, और बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बची। और दूसरा स्टूडेंट था, उससे पहले रेत डाल दी, फिर छोटे पत्थर डाले, और बड़े पत्थर के लिए फिर जगह नहीं बची। लेकिन तीसरा वाला इंटेलिजेंट था, उससे सोचा बड़े बड़े पत्थर पहले जगह लेंगे, उनको डाल दो। तो बड़े बड़े पत्थर उसने डाल दिए। उसके बाद उसने छोटे छोटे पत्थर डाल दिए, और फिर रेत डाल दी। तो रेत तो अपनी जगह ले ही लेती है ना, एडजस्ट कर लेती है ना, रेत कहीं भी घुस के अपना एडजस्ट कर लेती है। तो वो कर पाया, सारा कुछ जार में डाल पाया। इसी तरह से बड़ा बड़ा पत्थर मतलब बड़े बड़े काम। तो बड़ा बड़ा सबसे मुश्किल काम जो होता है, जो जहाँ हमारा हमें लगता है उसको, उस पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम। तो वहाँ बड़ा बड़ा काम है कि हम अपनी माला सबसे पहले करें, उसको प्रायोरिटी दें, सबसे पहले हमें माला को ध्यान देना है। जैसे प्रभुपाद ने भी हमें पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम दिया ना, जैसे उन्होंने टाइम दिया, हमें टाइम स्लॉट दिया कि 5:30 से लेकर 7:30 का। अभी तो हमारे मंदिर में नरसिंह भगवान आए हैं, तो उनकी आरती जल्दी होती है, 7 बजे होती है। लेकिन पहले 5:15 हमारा, अभी आजकल दामोदर अष्टकम भी होता है, तो 5:30 तक जाता है। तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन पहले था 5:15 सब खत्म हो जाता था प्रोग्राम सारा, और 7:15 खुलता था। 2 घंटे का टाइम हमें मिल जाता था बीच में, और 2 आवर्स। अगर कभी ऐसा हो तो फिर हम या तो 1 2 माला पहले कर लें, मतलब मंगला आरती आने से पहले कर लें, या फिर बाद में कर लें, जो जैसे टाइम मिले शाम को, जैसे जिस समय आप थके ना हो, जिस समय आपको नींद आ रही हो, जिस समय आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, बेस्ट टाइम वही होता है। लेकिन जब आपको पता है बहुत रजोगुण में हो, फोन कॉल्स आ रहे हैं, इधर से आप बिजी हो, उधर से बिजी हो, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, वो टाइम सबसे बेस्ट नहीं है, छोड़ दो उस समय। बिल्कुल वो चैंटिंग जो है ना, आपकी क्वालिटी बहुत बेकार जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी के साथ जब करें, और क्वांटिटी भी अच्छी हो, हमारी सही हो, तो फिर हमें उस टाइम पे हमें जपा करना है, जिस समय हमारे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जिससे में कोई डिस्टरबेंस ना हो, और हम आराम से भगवान के साथ एक कनेक्शन फील कर सके, संबंध बना सके। तो भगवान से और प्रेयर मूड में रहना चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे राधा रानी, हे कृष्णा, हमें अपनी सेवा में लगाओ। बैक ऑफ द माइंड ये भी साथ साथ प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक सिलेबल जो है ना, वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में कि निपटाना है, बस निपटाने से क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और फिर ये कि उसमें फिर भगवान के साथ, कहते हैं भगवान, जब हम चैंटिंग करते हैं तो जीवा पे भगवान आके नाचते हैं। तो जब हम इतनी फास्ट करेंगे ना, भगवान को भी समझ में नहीं कि बोल क्या रहा है और क्या है, मतलब कोई इसको मतलब इसका इतना दिमाग तो कहीं और जा रहा है, मेरे से कोई कनेक्शन नहीं। जब मान लो आप किसी गेस्ट को अपने घर बुलाते हो, और घर में तो बुला लो लेकिन इग्नोर करो उसको, कैसा फील होगा? तो आप भगवान को तो इनवाइट कर रहे हो, भगवान आ रहे हैं, और फिर आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। तो फिर हमें इस पे फिर अपराध हो जाएगा। तो हमें नाम के प्रति जो है अपराध नहीं करने, उससे बचते हुए
जब नाम के प्रति अपराध नहीं होगा तभी वो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में प्रकाशित होगा ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा और प्रेम प्रकाशित होगा, प्रेम पैदा होगा, है ना। प्रेमांजनि चरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम जामी। तो प्रेम भगवान से कैसे होगा? जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तभी तो प्रेम होगा। भगवान के लिए कुछ करेंगे, तपस्या करेंगे, तभी हमारा प्योरिफिकेशन होगा और तभी भगवान से प्रेम बढ़ेगा और इस तरह हम भक्ति में अग्रसर होंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू रोजी। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for such a wonderful Japa talk and you have given us a precious time. So we can all thank Mataji by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.